राजस्थान बीजेपी में भीतर 2024 की चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सेट करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। जाहिर है बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप का सपना देख रही है। हालांकि इस बार ब्रांड मोदी होने के बावजूद बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत है। इस चुनावी दंगल में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है तो ये स्थिति बीजेपी के ही परफॉर्मेंस का नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड बन जाएगी। ऐसे में प्रत्याशियों के चयन के साथ नाराज या असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए पार्टी में जद्दोजहद चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में जल्द बाकी बची सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर लेने का प्रेशर भी बढ़ गया है। इसी क्रम में बीजेपी का फोकस मारवाड़ के 3 नेताओं पर है। मारवाड़ से पार्टी छोड़ चुके पुराने विधायकों और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं पर भी बीजेपी की पूरी नजर है और ऐसे नेताओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टी हर कड़ी कांटे को कसने में लगी है और कड़ी कांटे कसने के क्रम में अब ऐसे नेताओं ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। दरअसल बीते दिन जोधपुर में सीएम भजन लाल ने 3 नेताओं से मुलाकात की है। इसमें पार्टी सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी, शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसोल शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मानवेंद्र सिंह जसोल को बीजेपी ने राजसमंद से चुनाव लड़वाने का ऑफर किया है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी और जीवाराम चौधरी ने बीजेपी के सामने अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं। मानवेंद्र सिंह की बात की जाए तो मानवेंद्र सिंह ने अभी औपचारिक रूप से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने का कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सीएम भजन लाल से इस मीटिंग को पुरानी जान पहचान के तहत एक शिष्टाचार मुलाकात ही बताया है, लेकिन खबर है कि बीजेपी जल्द से जल्द मानवेंद्र को पार्टी ज्वाइन कराना चाहती है ताकि पार्टी को प्रत्याशी फाइनल करने में और ज्यादा देरी ना हो। सूत्रों के मुताबिक अगर मानवेंद्र पार्टी में शामिल होते हैं तो तत्काल बीजेपी उनका नाम राजसमंद से प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर देगी। हालांकि अभी अपने स्वास्थ्य कारणों और हाल ही में हुई सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद आने वाली पहली होली के चलते मानवेंद्र बीजेपी से थोड़े और समय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अप्रैल के महीने में ही वो कोई फैसला कर पाएंगे। वहीं जालौर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होकर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी से भी सीएम की मुलाकात हुई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में सांचौर सीट से बीजेपी ने सांसद देवीजी पटेल को टिकट देकर मैदान में उतारा था। तब पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ जीवाराम चौधरी ने चुनाव जीत लिया था। तब पार्टी से जीवाराम चौधरी को निष्कासित कर दिया गया था और अब जब कांग्रेस पार्टी की ओर से जालौर लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया गया और वैभव गहलोत के समर्थन में क्षेत्र के 3 बड़े नेता एकजुट हो गए हैं, जिसमें पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई और रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी को अपनों की वापसी का रास्ता तैयार करना बेहद जरूरी है। ऐसे बीजेपी जीवाराम चौधरी का निष्कासन रद्द कर फिर से पार्टी ज्वाइन कराने की फिराक में है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। आखिर में बात युवा निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जो बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ने का इशारा देकर बीजेपी और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का समर्थन और जीत रविंद्र भाटी ने हासिल किया, उसे देखकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सीएम से हुई मुलाकात में रविंद्र सिंह भाटी को भी बनाने का प्रयास किया गया। इस मुलाकात में भाटी ने सरकार के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। इसमें ओरण भूमि को बचाने, सरकारी प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को रोजगार और डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया के लोगों को मूलभूत सुविधाएं, इन 3 शर्तों पर रविंद्र सिंह भाटी सरकार से लिखित सहमति चाहते हैं। खैर अभी मारवा के इन तीनों नेताओं के साथ पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है। इन नेताओं का बीजेपी के साथ आना या न आना, इन स्थितियों की संभावना भी 50-50% है। ऐसे में सरकार के पास इन नेताओं के शर्तें और बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई भाटी को लिखित सहमति देकर पार्टी मना लेगी? जीवाराम चौधरी निष्कासन के तिरस्कार के बाद भी पार्टी के साथ आएंगे या मानवेंद्र सिंह, जो सिर्फ कांग्रेस से इसलिए नाराज हैं कि पार्टी ने उन्हें न विधानसभा में मनचाही सीट दी और शायद अब लोकसभा में भी न दे, तो ऐसे में क्या बीजेपी में आने के लिए वो गैर मनचाही सीट से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे?